हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषु मेहरा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भक्तिमार्ग। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कार्टून वीडियो है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। इसका नाम राजा का दाढ़ी हिलाना। ये RSS एनिमेटेड वीडियो है। राजा का दाढ़ी हिलाना। राजा का दाढ़ी हिलाना। एक बार की बात है, एक समझदार राजा था जो भेष बदलकर रात को अपने राज्य में घूमता था ताकि उसे अपनी प्रजा की हालत का पता चल सके। एक बार उसे 5 लोगों का एक गिरोह मिला जो शक्ल से बदमाश नजर आ रहे थे। आप कौन हैं? राजा ने पूछा। दोस्त, अगर असल बात कहें तो हम चोरों का गिरोह है, उनमें से एक ने कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, राजा ने कहा, क्योंकि मैं भी चोर हूँ। जब चोरों ने ये सुना तो खुश हो गए। आओ, हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ, उनमें से एक बड़बोले चोर ने कहा। हम आज रात चोरी की योजना बना रहे हैं और अपना सरदार चुनने लगे हैं, लेकिन पहले हर एक को अपने खास हुनर के बारे में बताना होगा। उस चोर ने गिरोह के लोगों से कहा, भाइयों, बताओ, आपका सबसे अच्छा हुनर क्या है? पहले चोर ने कहा, मैं रस्सी की सीढ़ी बनाने में माहिर हूँ। मैं कहीं भी पहली कोशिश में ही सीढ़ी बना सकता हूँ, और एक बार जब मैं सीढ़ी बना लूँ तो मेरे सैकड़ों साथी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा खास हुनर है कि मैं शोर किए बिना सेंध लगाकर बड़ी जल्दी ही दीवार तोड़ सकता हूँ, दूसरे चोर ने कहा। लेकिन तीसरे ने कहा, मेरा हुनर बड़ा ही विरला और फायदेमंद है। जहाँ भी खजाना छुपा होता है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ और आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ और इसका फायदा तो आप सोच भी नहीं सकते, चौथे चोर ने कहा। तब पांचवे और आखिरी चोर ने कहा, मेरा खास हुनर है कि अगर मैं एक बार किसी से मिला हूँ, चाहे खूब अंधेरे में ही क्यों ना मिला हूँ, मैं उसे हमेशा पहचान लेता हूँ। जब चोर ये बातें कर रहे थे तो राजा सोच रहा था कि उसे अपना कौन सा हुनर बताना चाहिए। वे सारे राजा की तरफ मुड़े। राजा ने कहा, मेरा हुनर ऐसा है कि आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। वे बड़ी गहरी नजरों से राजा को देखते हुए इंतजार करने लगे। अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा हिलाने से ही मैं बड़े से बड़े चोर को फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ। सारे चोर ऐसा हुनर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को अपना सरदार बनाने का फैसला किया। थोड़ी सी चर्चा के बाद उन्होंने राजा का महल लूटने का फैसला किया। राजा को मजबूर होकर उनके साथ जाना पड़ा। जब वे राजा के महल की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां एक कुत्ता भौंकने लगा। सारे चोर उस चोर की तरफ मुड़े जो जानवरों की बोली समझता था। उन्होंने पूछा, भाई बताओ कि कुत्ता क्या कह रहा है? उसने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, कुत्ता कह रहा है कि हम में से एक राजा है। यह सुनकर सारे चोर जोर से हंसने लगे। राजा भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। वे जल्दी ही महल पहुंच गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पहले रस्सी की सीढ़ी बनाई, फिर सारे चोर बाहरी दीवार फांदकर महल के अंदर आ गए। दूसरे चोर ने सेंध लगाकर महल की दीवार तोड़ दी। तीसरे चोर ने सूंघते हुए राजा के छिपे खजाने का पता किया और अपने साथियों को सीधे उस ओर ले गया। फिर उन्होंने माल की गठरी बांधी और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से महल के बाहर चले गए।
महल के बाहर पहुंचने पर उन्होंने चोरी का माल बराबर बांट लिया और जल्दी से अपने अपने घरों की ओर चले गए। सुबह हुई तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन 5 चोरों को पकड़कर लाया जाए। जब उन 5 को सूली की तरफ ले जाया जा रहा था तो 5वें चोर ने राजा को पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मेरे राजा, मैंने दिन की रोशनी में आपको पहचान लिया है। आप कल रात हमारे गिरोह के साथ थे। दयालु बादशाह, हम पर दया करो। आप कृपया अपनी दाढ़ी हिलाओ और हमें इस सारहीन जिंदगी से छुटकारा दिलाओ। हम सब वादा करते हैं कि कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आपके सेवक बनकर सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। राजा ने उन दुखी और निकम्मे लोगों पर दया की और अपना सिर हिला दिया। दया मेहर की उस अनूठी घड़ी में राजा ने अपनी दाढ़ी हिला दी। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां तुरंत खोल दी गई। आनंद से भरे 5 आदमी खुशी खुशी राजा के सेवक बन गए। इसी तरह मालिक अपने प्यारे संत महात्माओं को भेजता है ताकि चोर, बदमाश और अन्य सभी जो इस दुनिया के भव सागर में डूब रहे हैं सही रास्ते पर आ जाएं। जीवों के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है। वीडियो बहुत अच्छा था, कहानी भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।